हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फॉर्म ऑफ प्रोज का पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं। हम जिसका पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड कर चुके हैं। इसे देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें। थैंक यू। लेट स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ द सिंपल स्टाइल? A. Use of simple prose avoiding figurative language. B. Expression of thoughts and feeling in simple words using simple sentence. C. Use of simple prose avoiding figurative language with the expression of thoughts and feeling in simple words using simple sentences. D. None of above. Right answer is option C. Use of simple prose, सादा प्रोज का प्रयोग, अवॉइडिंग बचते हुए, फिगरेटिव लैंग्वेज अलंकारिक भाषा से बचते हुए, सिंपल सादा भाषा का प्रयोग करना, विद एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स अपने भावों को, विचारों को सिंपल शब्द में व्यक्त करना ही सिंपल स्टाइल है। इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट इज द डायरेक्ट स्टाइल? डायरेक्ट स्टाइल क्या है? डायरेक्ट expression of thoughts and feeling. No use of B. No use of indirect, suggestive or symbolic expressions. C. Direct expressions of thoughts and feeling without using indirect, suggestive or symbolic expressions. D. None of the above. Right answer is option C. Direct expression सीधी अभिव्यक्ति ऑफ थॉट्स विचारों की और भावनाओं की बिना यूज़ किए, इनडायरेक्ट या सजेस्टिव या सिंबॉलिक माने प्रतीकात्मक एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति को सजेस्टिव बिना सजेस्ट के, यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे सीधे भावों की अभिव्यक्ति ही डायरेक्ट स्टाइल कहलाती है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द ऑर्नेट स्टाइल? ऑर्नेट स्टाइल क्या है? ए. फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज. बी. फ्रीक्वेंट यूज ऑफ फ्रेजेज. सी. फ्रीक्वेंट यूज ऑफ आइडियम्स. डी. फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, फ्रेजेज एंड आइडियम्स. राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑर्नेट स्टाइल मीन्स एक ऐसी स्टाइल जिसमें चीज़ों को, सेंटेंस को सजाया जाए, फ्रीक्वेंट यूज़ किए जाएं बार बार, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आश्रित वाक्यांश, फ्रेजेज उपवाक्य, इडियम्स। इस शैली को, इस स्टाइल को हम ऑर्नेट स्टाइल कहते हैं। व्हाट इज द फेमिलियर स्टाइल? फेमिलियर स्टाइल क्या है? ए. द राइटर ट्राई टू बी फेमिलियर विद हिज रीडर्स. बी. द राइटर शेयर्स सम पर्सनल एक्सपीरियंस विद हिज रीडर्स. सी. द राइटर टॉक्स लाइक ए फ्रेंड विद हिज रीडर्स. डी. द राइटर ट्राई टू बी फेमिलियर with his reader by sharing some personal experiences with him and talking like a friend. राइटर ट्राई करता है, कोशिश करता है, टू बी फेमिलियर एक बिल्कुल परिचित होने का, विद हिज रीडर्स अपने पाठकों से, बाय शेयर करते हुए, सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभवों को, विद हिम उनके साथ, उनसे बात करता है, लाइक ए फ्रेंड मित्रों की तरह। राइटर उनसे अपने पाठकों से परिचित अंदाज में अपने व्यक्तिगत अनुभवों को शेयर करता है और उनसे एक फ्रेंड की तरह बात करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इट इज़ द फेमिलियर स्टाइल। हु ऐसे प्रेजेंट एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ फेमिलियर स्टाइल? फेमिलियर स्टाइल को कौन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए. बेकन. बी. एडिसन. सी. चासलैम. डी. नन ऑफ दिस. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चासलैम। चासलैम के ऐसे
फेमिलियर स्टाइल को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एसेज ऑफ चार्ल्स लैम्ब आर ऑटोबायोग्राफिकल। उनमें हम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट देखते हैं, जिसमें वह स्वयं की ही तथा अपनी फैमिलियल और रिलेटिव लोगों के बारे में ही बात करते हैं। इन ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स सेल्फ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोग्राफी? बायोग्राफी का क्या अर्थ है? ए हिस्ट्री ऑफ लाइफ, बी राइटिंग बाई टू, सी पिक्चर ऑफ लाइफ, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हिस्ट्री ऑफ लाइफ। ऑटोबायोग्राफी का पूरा अर्थ है स्वयं के जीवन का इतिहास, अर्थात स्वयं के बारे में लिखी गई एक ऐसी पुस्तक जिसमें खुद का ही वर्णन होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी की नेचर क्या है? ए ऑब्जेक्टिव, बी सजेस्टिव, सी पिक्टोरियल, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सब्जेक्टिव। ऑटोबायोग्राफी सब्जेक्टिव अर्थात जो पर्सन पुस्तक को लिखता है उसके जीवन के बारे की ही उसमें कहानी होती है। इन ट्रैवल लॉग, ट्रैवल सजेस्ट जर्नी एंड लॉग्स मीन्स, ट्रैवल मीन्स यात्रा करना, लॉग मीन्स स्पीच, अर्थात ए पीपल, बी प्लेजर, सी नॉलेज, डी स्पीच। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉग का अर्थ स्पीच, यानी ट्रैवल लॉग का अर्थ होता है यात्रा वृतांत। भिन्न भिन्न स्थानों की यात्रा के दौरान आपको जो एक्सपीरियंस होता है उसको आप अपनी किसी बुक में आप लिखते हैं, तब उसे हम ट्रैवल लॉग कहते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ बायोग्राफी? बायोग्राफी की नेचर क्या है? ए ऑब्जेक्टिव, बी सब्जेक्टिव, सी पिक्टोरियल, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव। बायोग्राफी का अर्थ जीवनी होता है। यह किसी राइटर के द्वारा किसी अन्य के जीवन की कहानी को दर्शाती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेमोयर? मेमोयर की नेचर क्या है? ए ऑब्जेक्टिव, बी सब्जेक्टिव, सी पिक्टोरियल, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सब्जेक्टिव। मेमोयर मीन्स संस्मरण। संस्मरण एक ऐसी प्रोज की जेनर है, विधा है, जिसमें लाइफ की कुछ सिलेक्टेड इंसिडेंट को दर्शाया जाता है, इसे हम मेमोयर कहते हैं। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ट्रैवल लिटरेचर? ए बायोग्राफी, बी ऑटोबायोग्राफी, सी ट्रैवल लॉग, डी मेमोयर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रैवल लॉग। कोई ऐसी विधा जिसमें हम ट्रैवल के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं उससे हम ट्रैवल लॉग कहते हैं, अर्थात यात्रा वृतांत। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रैवल लॉग? ट्रैवल लॉग का क्या उद्देश्य होता है? ए टीचिंग, बी लर्निंग, सी प्लेजर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लेजर। ट्रैवल लॉग अर्थात यात्रा वृतांत का उद्देश्य आनंद लेना होता है। उस यात्रा में जो आपने आनंद प्राप्त किया है उसको दूसरे लोगों के तक शेयर करना होता है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मेमोयर? ए मेमोरिया, बी मेमोरी, सी मेमे, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेमोरिया। मेमोयर शब्द लैटिन भाषा के मेमोरिया शब्द से लिया गया है। Who used the word autobiography for first time? पहली बार ऑटोबायोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? ए विलियम टेलर, बी विलियम जोन्स,
C. William Morris, D. None of these. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विलियम टेलर। विलियम टेलर ने सर्वप्रथम ऑटोबायोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। व्हाट इज ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ। किसी के जीवन की एक विस्तृत वर्णन, किसी के जीवन के एक विस्तृत वर्णन को क्या कहते हैं? ए. बायोग्राफी, बी. ऑटोबायोग्राफी, सी. नॉवेल, डी. मेमोयर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बायोग्राफी। बायोग्राफी किसी के जीवन की एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है। पोइटिक प्रोज इज नोन बाय अनदर टर्म। जो पोइटिक प्रोज है वो किस अन्य टर्म से जानी जाती है? ए. ब्लैंक वर्स, बी. यूफिज्म, सी. फ्री वर्स, डी. नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूफिज्म, अर्थात आडंबर पूर्ण शैली। थैंक यू। This all the question are completed. I have uploaded many videos of English literature. Watch the videos, go in playlist and watch the video. Thank you. Meet say next video.